तहज्जुद, ये तो हम सभी जानते हैं कि ये बहुत ही मकबूल इबादत है जो अल्लाह के करीब ले जाने का बेहतरीन ज़रिया है। हम में से बहुत से लोग तहज्जुद गुज़ार होते हैं, कभी भी तहज्जुद मिस नहीं करते और ज़्यादा से ज़्यादा तहज्जुद पढ़ने की कोशिश करते हैं, फिर भी वो उन नमाज़ों के दौरान ऐसी गलतियाँ कर देते हैं जिनसे उनकी तहज्जुद कबूल नहीं होती। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं गलतियों के बारे में बात करेंगे कि आखिर कौन सी वो गलतियाँ हैं जिनकी वजह से तहज्जुद कबूल नहीं होती। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये इबादत अल्लाह के यहाँ मकबूल और कबूल दोनों हो, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हम डिस्कस करेंगे उन सारी गलतियों के बारे में जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव इस्लामिक कंटेंट रेगुलरली मिलते रहें। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं तहज्जुद की फ़जीलत। तहज्जुद एक ऐसी नवाफिल नमाज है जो रात के वक्त उठकर पढ़ी जाती है जब ज़्यादा लोग सो रहे होते हैं। ये एक सीक्रेट इबादत है जो सिर्फ आप और आपका रब जानता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरह अल इस्रा आयत नंबर 79, और रात के कुछ हिस्से में अल्लाह के लिए नमाज पढ़कर जागते रहो, ये तुम्हारे लिए एक मज़ीद दर्जा है। और एक और हदीस में आता है, अल्लाह सुब्हान व तआला सबसे ज़्यादा करीब रात के आखिरी हिस्से में होते हैं। जो उस वक्त दुआ करता है उसकी दुआ कबूल होती है। बुखारी और मुस्लिम। इतनी बड़ी फजीलत के बावजूद अगर हम गलतियां करते हैं तो हो सकता है हमारी तहज्जुद मकबूल ना हो। अब चलिए उन गलतियों पर बात करते हैं, खासकर तकब्बुर और रियाकारी के बारे में, क्योंकि यही दो मेजर गलतियां हैं जो अक्सर तहज्जुद गुजार कर बैठते हैं। सबसे पहली गलती है तकब्बुर, यानी गुरूर करना। अगर आप तहज्जुद सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं कि आपको लगता है कि आप दूसरे लोगों से ज़्यादा प्रीशियस है, तो ये नीयत गलत है। अल्लाह के यहाँ ऐसी इबादत मकबूल नहीं होती जिसमें गुरूर शामिल होता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरह लुकमान, और अपना चेहरा लोगों के सामने फ़ख्र से मत उठाओ और ज़मीन पर अकड़ कर मत चलो। अल्लाह अकड़ कर चलने वाले और फ़ख्र करने वाले को पसंद नहीं करता। इसलिए हमेशा अपनी नीयत चेक करें और अल्लाह के लिए हम्बल रखकर इबादत करें, ना कि लोगों पर अपना गुरूर झाड़ने के लिए। दूसरा गुनाह आता है जो अक्सर तहज्जुद गुजार कर बैठते हैं और वो इस गुनाह से भी अनजान होते हैं। दूसरा गुनाह है रियाकारी, यानी इबादत का दिखावा करना। एक बहुत बड़ी गलती है जो तहज्जुद को मकबूल नहीं होने देती। अगर आप लोगों को इम्प्रेस करने के लिए इबादत कर रहे हैं तो ये इबादत सिर्फ दुनिया में लोगों की तारीफ तक ही लिमिटेड है। अल्लाह के यहाँ इसका कोई अजर नहीं मिलेगा। एक हदीस में आता है, जो लोग अपने अमल में दिखावा करते हैं उनका अमल क़यामत के दिन उनके मुंह पर मार दिया जाएगा। इसलिए अपनी इबादत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए करें, लोगों के लिए नहीं। तीसरी सबसे बड़ी गलती होती है नीयत में खलल, यानी नीयत का ही सही या पाक ना होना। तकब्बुर और रियाकारी की जड़ नीयत में होती है। अगर आपकी नीयत साफ़ नहीं है तो आपकी इबादत मकबूल नहीं होगी। हमेशा अपने दिल को चेक करें और अल्लाह से नीयत के साफ़ होने की दुआएं करें। चौथी गलती है कंसिस्टेंसी का ना होना। अक्सर लोग सिर्फ मुश्किल वक्त में ही तहज्जुद पढ़ते हैं और जब उनका काम बन जाता है तो छोड़ देते हैं। ये गलत एटीट्यूड है। तहज्जुद एक रेगुलर प्रैक्टिस होनी चाहिए, चाहे मुश्किल वक्त हो या आसानी का वक्त हो। अब बात करते हैं कि तहज्जुद कैसे पढ़ी जाए। वैसे तो तहज्जुद का वक्त इशा की नमाज के बाद से लेकर फजर अजान से पहले तक का होता है, लेकिन इसका सबसे खास वक्त जो है वो एक नींद लेने के बाद रात के आखिरी हिस्से में होता है, जब आपको उठकर तहज्जुद अदा करनी चाहिए। सबसे पहले वुज़ू करें और साफ़ कपड़ों में आप होना चाहिए, क्योंकि पाकीज़गी को आधा ईमान बताया गया, यानी पाकीज़गी की इस्लाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। तहज्जुद 2 रकात से लेकर 12 रकात तक पढ़ी जा सकती है। सूरह फातिहा के बाद कोई भी सूरा पढ़े जो आपको याद हो, और जैसे नमाज़ें पढ़ी जाती है वैसे तहज्जुद अदा कर ले। नमाज के बाद अल्लाह से दुआएं करें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और अपने लिए और दोस्तों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए यानी दूसरों के लिए भलाई मांगे। नियत को साफ रखें और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए ही तहज्जुद पढ़ें। अपने अमाल को लोगों के सामने डिस्प्ले करने से ज़रूर बचें। हमेशा अपने आप को हम्बल रखें और अल्लाह से अपनी गलतियों की माफ़ी मांगें। कंसिस्टेंट रहें, छोटी सी शुरुआत करें लेकिन रेगुलर हो जाए। हर इबादत के बाद अपने अमाल को अल्लाह के हवाले कर दें और दुआएं करें कि वो उसे कबूल कर ले। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो तहज्जुद के बारे में, खास कर तकब्बुर और रियाकारी जैसे मालूमात पर।
اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اور اگر آپ کے پاس اور کوئی سوال ہے تو تہجد یا کسی اور عبادت کے بارے میں تو نیچے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی عبادت کو بہترین طریقے سے کرنے کی توفیق دے اور ہماری تہجد اور نمازوں کو قبول کرے۔ آمین۔